नमो नमः। अधुना आलोचनायाः विषय अस्ति गणतन्त्रदिवसः। अभी आलोचना का विषय वस्तु है गणतंत्र दिवस। आप जानते हैं गणतंत्र दिवस क्या है, कब होता है, फिर भी उसके बारे में थोड़ा आलोचना कर रहे हैं। सत्यम एतत् यत् बहूनां देशभक्तानां प्रयत्नैः बलिदानैश्च अस्माकं देशः भारतं 1947 तमे ईसवीये अगस्त मासस्य 15 तारिकायां स्वतंत्र अभवत्। सत्य ये है, सत्यम ये है जब बहुत देशभक्त लोगों के प्रचेष्टा के द्वारा और उनका बलिदान के द्वारा हमारा देश भारत 1947 ख्रीष्टाब्द में अगस्त महीने का 15 को स्वतंत्र हुआ था। ये सत्य है। बहुत स्वाधीनता संग्रामी बहुत और लोगों के द्वारा हमारा उनका बलिदान के द्वारा हमारा भारत 1947 अगस्त 15 को स्वाधीन हुआ था। परंतु एतस्य नवीनं संविधानं जनवरी मासस्य 26 तारिकायां 1950 तमे ईसवीये प्रभुत्व अभवत्। लेकिन स्वाधीन हुआ, चलाएंगे देश कैसे, ये चलाने के लिए नियम जो निर्माण किया, वो नियम का प्रणयन कब हुआ था इसके बारे में देख। परंतु एतस्य नवीनम संविधान, किंतु उसका नवीनम संविधान जो संविधान है, नूतन संविधान जनवरी मासस्य 27 तारिकायां जनवरी महीने का 26 तारीख को 1950 ख्रीष्टाब्द में प्रभुत्व उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसका नया संविधान रिवोल्यूशन 1950 ख्रीष्टाब्द जनवरी 26 को इम्प्लीमेंट किया गया था। तद्दिनादारभ्य प्रतिवर्षं भारत गणराज्य से स्थापना दिवस मन्यते। वो दिन से शुरू करके आज तक प्रतिवर्ष भारत का गणराज्य का स्थापना दिवस माना जाता है। वहाँ दिन से 1950 है जनवरी 27 से लेकर आज तक है भारत का गणराज्य स्थापना दिवस माना जाता है। गणतंत्र दिवस अस्माकं राष्ट्रीय पर्व अस्ति। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस स्वाधीनता दिवस ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अस्मिन् दिवसे अस्माकं देशे सर्वत्र ग्रामेषु नगरेषु च उत्सवाः भवन्ति। ये दिवस में हमारा हर जगह सर्वत्र सब जगह में गांव में नगर में उत्सव होता है। परम अस्य विशेष उत्सवस्य प्रसारणं आकाशवाणी यंत्रेण दूरदर्शनेन च सर्वत्र क्रियते। लेकिन उसका विशेष मेन है जहाँ होता है उसका प्रसारण, उसका प्रसारण आकाशवाणी है, आकाशवाणी यंत्रेण रेडियो और टीवी में सर्वत्र हर जगह में किया जाता है। एतं समारोहं द्रष्टुं सर्वेभ्यः दिग्भ्यः लक्षश एव जनाः आगच्छन्ति। ये समारोह को देखने के लिए है समग्र दिशा से लाख लोग वहाँ आते हैं। ये समारोह नवदिल्ल्या हृदय इंडिया गेट विजय चौकी नामनी स्थाने दर्शनीय होती। और ये समारोह मैंने विशिष्ट ये जो समारोह हमारा इंडिया गेट दिल्ली में रहने वाला इंडिया गेट विजय चौकी नाम यहाँ दर्शनीय उसको दिखाई देता है। अर्थात हमारा जो विशिष्ट गणतंत्र समारोह अब दिल्ली में न्यू दिल्ली जो इंडिया गेट है विजय चौकी नाम जो जगह है वहाँ से पूरा एकदम आडम्बर से क्या जाते हैं। बहुत लाख से लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं। टीवी रेडियो से उसका प्रचार प्रसार पूरा मीडिया से भी किया जाता है। अस्मिन् महोत्सवे प्रमुखम राजमार्गम उभयत जन समर्थ स्थित भवति। ये महोत्सव में प्रमुख वहाँ जो रहने वाले प्रमुख मेन जो राजमार्ग उभय राजमार्ग के दोनों से जन समर्थ लोगों से भीड़ पूरा होता है। राष्ट्रपति भवनात् रक्त दुर्ग पर्यंतम एकस्या शोभा यात्रा आयोजन भवति। राष्ट्रपति भवन से रक्त दुर्ग तक ये जो कहा जाता है रक्त दुर्ग जहाँ होस्टिंग होता है रक्त दुर्ग पर्यंत रक्त दुर्ग तक एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। यदा अश्वरथारूढ़ राष्ट्रपति महोदय आगच्छति, जब अश्व से सवार होके राष्ट्रपति महोदय यहाँ आते हैं तदेव राष्ट्रध्वजारोहण भवति। तब
क्या होता है, राष्ट्र ध्वजारोहण, राष्ट्र का ध्वज जब फ्लैग होस्टिंग होता है, जब राष्ट्रपति थे तब फ्लैग होस्टिंग होता है। ततः जल स्थल वायुसेनाध्यक्ष सैनिकाश्च राष्ट्रपति अभिवादन कुर्वन्ति, जब राष्ट्रपति वहाँ पहुँचते हैं, जल सेनाध्यक्ष, स्थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष है, का जो चीफ और वो सैनिक सब मिलके उनका अभिवादन, उनका सैल्यूट करते हैं। आकाशात वायुयानानि पुष्पवृष्टिं कुर्वन्ति, और आकाश से तब है, देखो टेक्नोलॉजी कितना आगे गया, आकाश से है वायुयानानि पुष्पवृष्टिं, वायुयान मतलब जो एरोप्लेन, वायु हवा का यान, पुष्पवृष्टि करते हैं। नानाविधा परमवीर अशोक चक्रादीनां विजेतार सैनिकाः युद्धोपकरणानि आयुधानि वाहनानि गदारूढाः वीरबालकाः उष्ट्रारूढाः अश्वारूढाः पदातयश्च सैनिकाः विविधे वाद्येषु सञ्चलनं कुर्वन्ति। जब है वहाँ का है फ्लैग होस्टिंग के टाइम में ये सब क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देर। नानाविध से परमवीर अशोक चक्र के विजेता है, विभिन्न प्रकार अच्छा काम देश के लिए अच्छा काम करने वाले, और अशोक चक्र परमवीर अशोक चक्र से है विजेता हुए सैनिक लोग, युद्धोपकरण, युद्ध का उपकरण, युद्ध का सामग्री, आयुधानि अस्त्र वाहनानि यान, गजारूढ़ हाथी में सवार होके, वीर बालक उष्ट्रारूढ़ ऊँट में सवार होके, अश्वारूढ़ घोड़ा में सवार होके, पदातश्च पैदल जाने वाले सैनिका विविध वाद्य, विभिन्न वाद्य के द्वारा संचलन करते हैं। अर्थात अभिवादन तो राष्ट्रपति का होता है। इसके बाद जब शुरू होता है जो उत्सव है कैसे विभिन्न सैनिक लोग हैं, परमवीर चक्र से, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाला सैनिक लोग और सैनिक लोग हैं संचालन करते हैं, युद्ध उपकरण अपना अपना जो क्वालिटी को वहाँ दिखाना शुरू करते हैं। ततः बहूनां विद्यालयानां चित्र विचित्री वेशैः विभूषिता बालकाः बालिकाः प्रादेशिका नर्तकाश्च स्वक्रीड़ा जनानां मनांसि मोहन्ति। इसके बाद एंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है। तथा इसके बाद बहूनां विद्यालय, बहुत से विद्यालय से वहाँ एकत्रित हुए, चित्र विचित्र, विभिन्न चित्र विचित्र पूरा एकदम डेकोरेट हुए, चित्र विचित्र से विभिन्न डेकोरेट हुए, विभिन्न वस्त्र भूषा से विभूषित होकर लड़का लड़की बच्चा बच्ची हैं लोग प्रादेशिका, अपना प्रादेशिक अर्थात रीजनल डांस के द्वारा, रीजनल आइटम के द्वारा है, स्वक्रीड़ा के द्वारा लोगों का मन को पालन करते हैं। वहाँ फ्लैग होस्टिंग के बाद विभिन्न प्रकार मनोरंजन शुरू होता है और देश के विभिन्न राज्य से आए हुए लड़का लड़की लोग हैं वहाँ एकत्रित होकर अपना अपना राज्य का है जो रीजनल जो खेल हुआ, रीजनल नृत्य हुआ, रीजनल बात हुआ, सब कुछ वहाँ से दिखाना शुरू कर देते, दिखाते रहते और दिखाकर उसको लोगों का मन को छू लेते हैं। रात्रो राष्ट्रपति भवने केंद्रीय सचिवालय संसद भवने च विद्युत दीपकानां चित्र विचित्र प्रकाश होते। रात में क्या होता है, ये सुबह का दिन का दिया गया, रात में क्या, रात में राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय सचिवालय में संसद भवन में विद्युत दीपक चित्र विचित्र प्रकाश, विद्युत दीपक का चित्र विचित्र हर जगह में पूरा लाइट से डेकोरेट होता है, पूरा इलेक्ट्रिक लाइट हो कि प्रदीप हो उसी से डेकोरेट करके सुंदर सजा देते। वयम भगवंतं प्रार्थयामः यत् अस्माकं गणतंत्र दिवस चिरं जीवतु। हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कर रहे कि भगवान यत् अस्माकं गणतंत्र दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस चिरं जीवतु, बहुत समय तक जिंदा रहे, बहुत समय क्या पूरा एकदम जिंदा रहे। अनेन स्पष्टम इदम यत् गणतंत्र दिवस समारोह अति उल्लासानम पर्व अस्ति। इसमें स्पष्ट हो गया है, पूरा स्पष्ट कर दिया सत्य है कि यद गणतंत्र दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस उत्सव अति उल्लास अति आनंददायक पर्व है, इसमें वो कोई संदेह नहीं है। सर्वेषु कार्यालयेषु इदम नियमित रूपेण प्रतिवर्षम षड्विंशति तारिकायां जनवरी मासे मन्यते। सर्वेषु कार्यालय, सब ऑफिस में, इंडिया में जितना ऑफिस है, ऑफिस हो, स्कूल, कॉलेज, जितना भी अनुष्ठान हो, सब जगह नियमित रूपेण है, नियमित के हिसाब से प्रतिवर्षम एवरी ईयर 26 तारीख को, जनवरी के 26
तारिक को